बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 मई है और दिन है इतवार का। शरीफ ख़ानदान ने कल इमरान खान साहब के हवाले से एक ऑडियो जारी करवाई और उनको ये एक ऑडियो दी गई और वो ऑडियो जिसमें मलिक रियाज जो आसिफ अली जरदारी से कह रहे हैं कि इमरान खान के मैसेज आ रहे हैं और वो कोई डील करना चाहते हैं। और उसके बाद टीवी चैनल्स को पहले तैयार रखा गया था कि आप तैयार रहें, टीवी चैनल उसके बाद ट्रांसमिशन शुरू कर दी, प्रोग्राम शुरू कर दिए। और इस सब का मकसद ये था कि जो इन्होंने पेट्रोल बम गिराया है उस पेट्रोल बम के से लोगों की तवज्जो हटे, मजीद जो इन्होंने पेट्रोल बढ़ाना है, जो इनकी नाअहली है, जो नाकामी है, जो इमरान खान ने मार्च की तारीख दी है का अनाउंस करना है, लॉन्ग मार्च का, जो इमरान खान बातें कर रहे हैं, जो अदालतों में इनके खिलाफ चल रहा है। और अदालतों के हवाले से इससे अगली वीडियो जो कि मैं यहाँ अभी इस वीडियो के फ़ौरन बाद रिकॉर्ड कर लूँगा, साथ ही सुप्रीम कोर्ट वाली जो मैं 3 दिन से आपके साथ वादे कर रहा था कि मैं वो करूँगा, जिसके ऊपर इन्होंने मीडिया को कह के रुकवाई वो खबर सुप्रीम कोर्ट में, वो क्या हुआ जिसकी वजह से उन्होंने खबरें जो हैं वो रुकवाई हैं। इन सारों से तवज्जो हटाने के लिए इन्होंने जो है वो ये ऑडियो लीक की, जारी की और उसके बाद पूरे प्रोग्राम करवाए। बिल्कुल उसी तरह से जैसे इमरान खान साहब ने जो मरीम नवाज़ के हवाले से एक बयान दिया था उसके ऊपर इन्होंने पूरी ट्रांसमिशन कई चैनल्स पर करवाई, क्योंकि इस वक्त अरबों रुपए के इश्तिहारात टीवी चैनल्स को दिए जा रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कौमी खजाने में पैसे नहीं है, पेट्रोल आपने बढ़ा दिया, डीजल आपने बढ़ा दिया, आटा महंगा हो गया, हर चीज़ को आग लग गई, लोड शेडिंग बदतरीन है और कोई मुल्क का समझ नहीं आ रही। इसराइल वाली खबर आप देख चुके हैं, भारत के साथ बैकडोर राब्ते इन्होंने शुरू कर दिए हैं, तो पता नहीं मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही इनको लाने वाले क्या चाहते हैं। तो अब इनका आजकल ना इनके सितारे गर्दिश में जो ये इमरान खान के खिलाफ करते हैं उस हवाले से इनकी अपनी असल चीज़ें आ जाती हैं। इमरान खान के हवाले से एक फेक सी कॉल, चले वो ठीक भी है, अगर वो ठीक भी कॉल है तो उसमें इमरान खान तो कहीं नहीं है ना। मलिक रियाज कह रहे हैं उनको आसिफ अली जरदारी से, और वो फिक्स मैच भी हो सकता है कि रिकॉर्ड हो रहा हो और मलिक रियाज फ़ोन करें जरदारी को, ये कहें और जरदारी आगे से जवाब दें, तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। लेकिन मरीम नवाज साहब की ऑडियो आप सुन भी चुके होंगे, इसका मैं इंपैक्ट भी आपको बताता हूँ कि क्या है। पहले एक बार दोबारा आप सुन लें कि उसमें मरीम नवाज साहब क्या कह रही हैं, जो कि ARY ने जो है ये ब्रेक की है। ये ज़रा सुनिए। आपके ऊपर डिपेंड करती हूँ, मैं नहीं जानती। अभी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से बात करें, PID से बात करें और उनको कहें कि अगर आप नहीं मानते तो मुझे प्राइम मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी। मैं मैनेज कर रही हूँ, मीडिया मेरे हाथ क्यों बांध के रखते हैं? मैं आपके ऊपर डिपेंड करती हूँ, मैं नहीं जानती। अभी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से बात करें, PID से बात करें और उनको कहें कि अगर आप नहीं मानते तो मुझे प्राइम मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी। मैंने ये मरीम नवाज साहबा कह रही हैं। अब ये तो ज़ाहिर है जिन्होंने ऑडियो चलाई है ARY ने वो बेहतर बता सकते हैं कि ये अभी की है, ये वह पुरानी है, दोनों सूरतों में इसका इम्पैक्ट क्या है। अगर ये पुरानी है उस वक्त भी ये कोई इनके पास ऑफिशियल कैपेसिटी नहीं थी, तो उस वक्त अब ये पहली ऑडियो है जिससे ये पता चल रहा है कि इश्तिहारात, सरकारी इश्तिहारात को भी ये कंट्रोल कर रही थी। पहले जब ऑडियो आई इन्होंने उस वक्त कहा कि जनाब ये जो ऑडियो है ना ये हमारे प्राइवेट इश्तिहारों की है, जो हमारे प्राइवेट इश्तिहार थे पार्टी के। पहली मरतबा एक ऐसी ऑडियो आई है जिससे ये वाज़ेह हो रहा है कि सरकारी इश्तिहारात, अरबों रुपए के इश्तिहारात, और अगर ये अभी की है तो ये बहुत ही शर्मनाक है, ये बहुत ही अफसोसनाक है कि ये क्या कर रहे हैं मुल्क के अंदर। ये जब से आए हैं अपने लूट मार, चोरी चकारी केसेस, ये वो बंदर बांट, सजायाफ्ता मुजरिमों को सहूलियात, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस मरीम नवाज का आना, वज़ीर-ए-आज़म हाउस आना, वहाँ पे उनको जो है वो कमरे अलॉट करना, उनको वहाँ पर सारा प्रोटोकॉल देना, उनको सारी टीम देना, उनको सरकारी जो है वो वसाइल से उनको सिक्योरिटी देना, ये सारी चीज़ें करना, ये क्या कर रहे हैं आप मुल्क के साथ। दूसरी तरफ आप आवाम के लिए क्या कर रहे हैं? आवाम के लिए आप हर चीज़ महंगी कर रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ये चैनल्स के ऊपर अरबों रुपए के जो इश्तिहार चल रहे हैं, और मैंने आपको कल सुबह एक वीडियो में दिखाए थे इश्तिहार, सारे अखबार भरे पड़े हैं जिसमें यौम तकबीर के हवाले से इश्तिहार लगा और उसमें एक सज़ायाफ्ता मुजरिम, इश्तिहारी, मफरूर, भगोड़ा, पाकिस्तान के इदारों का मतलूब शख्स जिसने पाकिस्तान के अवाम के टैक्स से पैसा लूटा है, चोरी की है, जो साबित नहीं कर सके कि हलाल के पैसे उसके पास, जो अदालत ने फैसला दिया कि इसके जो फ्लैट्स हैं ये जब्त किए जाएं, ये बेचे जाएं, पाकिस्तान पैसा वापस लाया जाए, उस शख्स की तस्वीर इन्होंने लगाई। और पहली मरतबा, पहले ये दोनों लड़ते थे आपस में, पीपल्स पार्टी कहती थी ये भुट्टो ने बनाया न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये कहते थे हमने बनाया, इन दोनों की तस्वीर थी। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के हवाले से मैंने अभी ये देखा, फरूख हबीब साहब ने बात की, ये बिल्कुल फरूख हबीब साहब ने दुरुस्त बात की कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तस्वीर नहीं थी, इनकी तस्वीर थी, भुट्टो की और नवाज शरीफ की। कैसे हुकूमत पाकिस्तान सरकारी वसाइल के साथ, अवाम के टैक्स के पैसों के साथ, कैसे ये एक सज़ायाफ्ता मुजरिम, इश्तिहारी, मफरूर, फरारी, भगोड़े की तस्वीर कैसे ये लगा सकते हैं सरकारी इश्तिहारात के साथ, जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मौजूद है कि आप इस तस्वीरें जो है वो नहीं लगा सकते। ये जो इन्होंने कल ऑडियो जारी की उसका मकसद यही था इमरान खान को बदनाम करना, कि इमरान खान तो एनओआर मांग रहा था, मतलब वो अक्ल को हाथ मारे। जिस आसिफ अली जरदारी को इमरान खान कहता है कि सबसे बड़ी बीमारी है और मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूं, उस आसिफ अली जरदारी के बारे में, उस आसिफ अली जरदारी से इमरान खान भीख मांगेगा, जो है वो मदद मांगेगा? ऐसा नहीं हो सकता। और आसिफ अली जरदारी किसकी गोद में बैठे?
किसको नहीं पता, इमरान खान डायरेक्ट उनसे बात कर लेते, कोई मसला नहीं था इमरान खान को। तो ये जो अब देखते हैं हम कि वो लोग जो कल से इमरान खान की ऑडियो के ऊपर मुसलसल चल रहे थे, वो इस ऑडियो के ऊपर क्या करते हैं, और अदलिया को इसका नोटिस लेना चाहिए कि चाहे पीछे था या अब था, एक ऐसी औरत बैठकर इश्तिहारात को कंट्रोल कर रही है, अवाम के टैक्स के पैसों से इश्तिहारात को, जो औरत सजायाफ्ता मुजरिमा है, जो जमानत पर रिहा है, अगर उनके केस का फैसला हो जाए मैरिट के ऊपर, तो सारी दुनिया को पता है कि वो जो कलेबरी फोन वाला मामला, जिस तरह से उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनाए। लेकिन मुझे जो खदशा है, मुझे जो खतरा है, जो मैं मुसलसल अपनी वीडियोस में कह रहा हूं, वो ये है कि इनको जो एनआरओ दिया गया है उसमें ये डील शामिल है इनके अपने मुताबिक, क्योंकि मोहम्मद जुबैर साहब बैठकर टीवी पे कह रहे हैं कि मरियम नवाज बरी होंगी, आकर देख लेना कि वो किस तरह से बरी होंगी। मैं 100% आपको यकीन से बताता हूं कि वो बरी होंगी। तो इसका मतलब यह है कि इनको जो एनआरओ दिया गया है, इन्होंने जो सर्विसेज दी हैं, कब सर्विसेज दी हैं, नवंबर 2021 से लेके अप्रैल 2022 तक इक़्तिदार में आने, इमरान खान को इक़्तिदार से हटाने के दरमियान उन्होंने सर्विसेज दी। जब इक़्तिदार संभाल लिया तो आप कुछ और सर्विसेज दे रहे हैं, और ये जिनके आगे लेटे हुए हैं किसको नहीं पता। मरियम नवाज ने जो बूटों के ऊपर जबान रखी हुई है सारी दुनिया को नजर आ रहा है। जिनको वो गालियां देती थी आज बैठ के उनका दिफा करती हैं, और जिस तरह से वो इदारे के अंदर मखसूस शख्सियात को टारगेट करती हैं और बार बार टारगेट करती हैं, उनको कोई पूछता नहीं है, उनको कोई पकड़ता नहीं है, उनके ऊपर कोई मुकदमात नहीं होते। तो ये जो ऑडियो है, ये ऑडियो ये बात वाजे कर रही है कि अरबों रुपए के इश्तिहारात, ये जो अवाम के टैक्स का पैसा है, ये मरियम नवाज खर्च कर रही हैं। फिर इसीलिए वो कहती हैं कि देखा उनकी फिर जई तई फेर दी है, देखा फिर वो मैंने उन्हें कहा कि आप क्यों फैक्ट्स दिखा रहे हैं, आप दोनों साइडों की बात करें, आप फैक्ट्स ना दिखाएं। फिर वो कहती हैं कि ये कुत्ते जो बिठाए हुए जियो ने, हसन निसार साहब और रिशाद भट्टी साहब, वो गालियां देती हैं। फिर उसके बाद जिस तरह से वो कहती हैं कि मैंने मिश्किल रहमान से बात की, मैंने मियां आमिर से बात की। मियां आमिर साहब ने क्यों नहीं इनकार किया? नहीं कर सकते मियां आमिर। क्या मिश्किल रहमान ने इनकार किया है, तरदीद किया है? नहीं की, क्योंकि वो बिल्कुल डिक्टेट करती थी। और अभी आप देख रहे हैं कि पेट्रोल महंगा हुआ है, महंगाई की तबाही और बर्बादी हो गई है। यही इमरान खान के दौर में वो तो अब तक मीडिया ने पता नहीं कपड़े फाड़ के और टीवी पे बैठ जाना था, और जो है ना वो इन्होंने वो काम कर रहे थे, किसी एंकर ने खुद के ऊपर पेट्रोल छिड़क के खुद को आग लगा लेनी थी। यानी दिखावे की हद तक इतने ये नहीं है कि ये पैसों के लिए बाकी सब कुछ कर सकते हैं, हर तरह की सर्विसेज दे सकते हैं, जान नहीं दे सकते। लेकिन ड्रामा जरूर करना था कि वो हमारे एक एंकर ने पेट्रोल की वजह से जी वो छिड़क लिया है, कोई गोलियां खा ली हैं, कोई जहर खा लिया है। होना वो ड्रामा ही था, तो असल में नहीं होना था, क्योंकि इतने ये गैरत वाले नहीं हैं इनके हामी जो हैं। लेकिन कुछ ना कुछ उन्होंने ड्रामा बहरहाल जरूर करना था। लेकिन अब ये पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर इन्होंने प्रोग्राम किए, इन्होंने लोगों को बिठा के जस्टिफाई किया, इन्होंने कहा कि कौम को मुबारक को पेट्रोल बढ़ गया है, डीजल बढ़ गया है। और ये ऐसे बेशर्मी और डटाई और बेगैरती के साथ साबित कर रहे हैं कि इससे महंगाई कंट्रोल होगी। मतलब अकल को हाथ मारें। इन्होंने एक दिन में 9 ऐसे इन्होंने मुआशी तजज़ियाकारों को बिठाया जिन्होंने कहा कि जी पेट्रोल की कीमत फौरन बढ़ानी चाहिए। और बिल्कुल ठीक है, इमरान खान 3 रुपए बढ़ाता था तो आप तड़पते थे, आप फड़कते थे, आप इल्जाम लगाते थे। आप तो कहते थे आईएमएफ के सामने इमरान खान लेट गए, हम आएंगे, हम आईएमएफ के साथ डील खत्म कर देंगे। आप तो कहते थे आईएमएफ ने जो बिल पास करवाए वो हम रिवर्ट कर देंगे। आप तो कहते थे कानून साजी खत्म कर देंगे, किया आपने खत्म उस आईएमएफ। आप तो अब आईएमएफ की जो है वो वहां उनकी तर्जमानी कर रहे हैं, सॉरी मैं लफ्ज दलाली कहने लगा, तर्जमानी कर रहे हैं। अब आप कहते हैं कि नहीं आईएमएफ से हमने बना के रखनी है। पहले अमेरिका को आपने अपना बाप माना, फिर आपने आईएमएफ को अपना बाप माना। जो भी जिन के खिलाफ आप बात करते थे उनको आप बाप बना रहे हैं अपना। आप अमेरिका से जाके भीख मांग रहे हैं, आप आईएमएफ से जाके भीख मांग रहे हैं। आईएमएफ के कहने पे आपने कौम के ऊपर पेट्रोल बम गिरा दिया। रशिया से आप बात नहीं कर सकते, रशिया से आप पेट्रोल नहीं ले सकते। श्रीलंका जो दिवालिया हो चुका है वो भी रशिया से पेट्रोल ले रहा है, हम नहीं ले सकते। क्यों? हमारे ऊपर उन लोगों को बिठाया गया है, उन लोगों को मुसल्लत किया गया है जो कि जिस मकसद के लिए लाए गए हैं उन्होंने वो करना है। और वो अब आप देख लें, ये जो हुआ है, जो इसराइल वाली खबर आई है, वो कि मेरी बात हो रही थी सर नकवी साहब से, मैंने कहा आप इस पर बात करें, उनका सब्जेक्ट है। हाँ, मैं उनका इंटरव्यू भी इस पर करूंगा और इस पर मजीद बात भी करेंगे कि इमरान खान साहब जिनके ऊपर बड़ा दबाव था कुछ हमारे दोस्त इस्लामी ममालिक का कि आप जो है वो इसराइल को तस्लीम करें, लेकिन इमरान खान ने तो तस्लीम नहीं किया। इमरान खान को कहा गया कि भारत के साथ तजारत खोल दें, मामलात नॉर्मल कर लें, नहीं किया। लेकिन अब भारत से तल्लुकात भी बहाली के लिए बैकडोर राब्ते शुरू हो गए हैं, इसराइल को तस्लीम करने की तरफ भी मामलात आगे बढ़ गए हैं। और मौलाना फजल रहमान को भी कोई टेंशन नहीं है कि यहूदी एजेंट ये वो सारा कुछ, क्योंकि मौलाना साहब जब इक़्तिदार में होते हैं उनको 4 वजारतें मिल जाएं तो इस्लाम को कोई ख़तरा नहीं होता, इस्लाम महफूज होता है। और ख़त्म नबूवत की शिक्कियाँ ख़त्म कर दें, जो मर्ज़ी कर दें, सीरत नबी को निसाब से निकाल दें, जो भी करें, इस्लाम को कोई मसला नहीं है। लेकिन मौलाना साहब इक़्तिदार में ना हो तो फिर वो ख़ुद को आलिम दीन कहकर भी वो झूठ बोलते हैं,
वो इल्ज़ामात लगाते हैं तौहीन मज़हब के, तौहीन रिसालत के इमरान खान साहब के ऊपर। तो ये जो ऑडियो है ये इसका बड़ा एक असर है, और अदलिया को भी ये बात देखनी होगी कि किस तरह से मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, इश्तिहारात दे रहे हैं। और जब पनामा आया था उस वक्त भी इन्होंने इश्तिहारात ज़्यादा करके और अपने हक़ में कंपेन चलवाई थी और अदलिया के ख़िलाफ़ जो कंपेन चलाई थी। अब भी मीडिया पे जो अदलिया के खिलाफ कंपेन चल रही है उसके पीछे यही इश्तिहारात हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हकीम हम सब का हमें नासुर। अल्लाह हाफ़िज़।